तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस पहली वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। तो मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं इस वीडियो को वशिष्ठ क्लासेस पे। तो पहले नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे नंबर्स होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स होते हैं। अब उनके बारे में पढ़ते हैं आगे। जैसे फर्स्ट नंबर होता है हमारा नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर के नाम से आपको पता लग रहा होगा, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। वो नंबर मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई सा भी नंबर ले लेना, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। अब इसके आगे जैसे कि अब नेचुरल नंबर का एक दूसरा नाम भी होता है जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछने लग जाए कि काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, तो आप उनसे सीधा बोलना कि काउंटिंग नंबर्स भी हमारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या एग्जांपल आ गए, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड सो ऑन, आगे तक अप टू इन्फिनिटी। अब फर्स्ट नंबर तो हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर। अब सेकंड नंबर होते हैं हमारे होल नंबर। अब होल नंबर में और नेचुरल नंबर में बस इस चीज का डिफरेंस होता है कि होल नंबर के पास होता है एक जीरो। जैसे नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, पर होल नंबर होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट। बाकी पूरा सेम रहता है इसमें भी हमारा। तो सेकंड हमारा वो था नंबर, हमारा होल नंबर था। तो होल नंबर में भी हम क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारे कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर आ गया। अगला होता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर जैसे आपने पहले ही मतलब छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि इंटीजर क्या होते हैं हमारे। इंटीजर्स होते हैं वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे पहले आपने नंबर लाइन पे शो करे होंगे -1, -2, -3। तो सेम हमारे जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाते हैं। जैसे नंबर लाइन पे अगर मैं शो करके बताऊं आपको कि जैसे यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो गया यानी 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे हमारा हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे भी -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन, और इधर आता है हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि हमारे कौन से इंटीजर्स होते हैं, कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से होल नंबर्स होते हैं। अब इसके अगला नंबर जो होता है वो हमारा होता है रेशनल नंबर, जो कि मेन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, बस उसी के बारे में जानेंगे हम। जैसे पहला आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/6, 7/8, इसी तरीके से। यानी जो नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर इतना और याद रखना है हमें, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो Q 0 के इक्वल होता है तो हमारी इन्फिनिटी में वैल्यू मानी जाती है मैथ्स में, या उन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो इसीलिए हम कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेते। तो जैसे मैंने एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे मैं, जैसे हमारा हो गया 5, 6, 8 और 0, 1/7, -9/6 एंड 3/4, ये सारे नंबर। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनके नीचे क्यू में कुछ नहीं लिखा, पर मैंने अभी बताया था कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर ये जो एग्जाम्पल है मेरा, इस एग्जाम्पल में मैंने ये नहीं लिखा कि डिनोमिनेटर में क्या है क्या नहीं। तो इससे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिख रहा हो तो हम 1 मान लेते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो। और लिखा होगा तो फिर तो हमें पता ही है क्या है ये वो चीज। तो रेशनल नंबर हमारा यही होता है। उसके अगला इसका सिमिलर वे में आता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर हमसे ये बोलता है कि जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये पूरा अपोजिट होता है। जो भी लैंग्वेज हम रेशनल नंबर में पढ़ते हैं उसके सेम वे में अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ये पूरा। जैसे कि इरेशनल नंबर में मैंने भी रेशनल में बोला था P/Q होता है, पर इसमें मैंने बोला कि नहीं होता। क्यों? जैसे मैं अगर लिख लेता हूं √3, √3 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो इसका क्या आता है, 1.732 एंड सो ऑन, आगे तक जाता जाता है अगर मैं स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू निकालूं तो। या फिर अगर मैं √5 बोलता हूं तो भी ये, और या फिर मैं अगर √2 बोलता हूं तो भी। इन सब की वैल्यू जैसे
414 होती है, और ये √5 की होती है 2.23 एंड सो ऑन आगे तक। अब उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से रूट वाले नंबरों को रेशनल में ले रहा है, कौन से को नहीं ले रहा। अब रेशनल में जैसे हम लेते हैं, जैसे मैंने यहीं पे एग्जांपल एक और ले लेता हूँ √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 2, तो √4 की जो वैल्यू आई वो 2 जो है वो भी तो एक रेशनल नंबर ही है। पर यहां पे अगर मैं देखूं कि जैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन, तो ये इरेशनल इसलिए है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ना तो टर्मिनेट होता ना रिपीट होता, तो इसी वजह से हम इरेशनल नंबर के अंदर गिनती करते हैं इसकी। और एक हमारा लास्ट होता है रियल नंबर। कौन सा नंबर होता है वो? रियल नंबर। इसको रफ कर देता हूं मैं यहां से। अब रियल नंबर जो नंबर होता है हमारा, जितने भी नंबर अब तक हमने पढ़ रखे हैं, जैसे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। कि रियल नंबर को ना एक तरीके से बोलते हैं हम कलेक्शन। किसका कलेक्शन होता है हमारा? ये कलेक्शन होता है हमारा रेशनल का एंड इरेशनल का। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में होता है कलेक्शन की रेशनल और इरेशनल को मिला के जो भी नंबर फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। ये तो था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्या जीरो जो है वो रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता। तो अभी मैंने रेशनल नंबर में आपको एग्जांपल बताए थे कि जो नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। पर साथ ही साथ मैंने आपसे एक ये चीज और बताई थी कि जो नंबर, जैसे मैंने 5 बोला, 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो वो भी एक पी वाई क्यू की फॉर्म बन गई। और पी वाई क्यू की फॉर्म बनने के बाद हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर में हमने 1 माना है वो 0 के इक्वल है ही नहीं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि 0 को भी लेट कर लेते हैं। सपोज करते हैं, सपोज क्या रियल ही है, 0 भी हमारा एक क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे यस। तो यहां पे हमारा आएगा आंसर यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। पर क्यों? उसने पूछा है कि क्या तुम उसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? यस। तो हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0। जैसे इसने बोला कि क्या हम इसे लिख सकते हैं P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q not equals to 0 होने चाहिए। पर अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जांपल और देंगे इन्हें। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं लाइक 0/1, 0/2, 0/10, या कुछ भी नंबर। इसी तरीके से आप कोई सा भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो कुछ भी नंबर हो सकता है, पी की फॉर्म मान लिया हमने, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 है भी नहीं यहाँ पे, उसे क्यू की फॉर्म मान लिया। और इन सब की वैल्यू आएगी लास्ट में 0 ही, क्योंकि न्यूमरेटर 0 तो आंसर भी 0, जब तक कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड करने हमें 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 6 रेशनल नंबर निकालो 3 और 4 के बीच में। तो हम नॉर्मल नंबर पूछे 3 और 4 के बीच में नंबर क्या होगा, तो हम नंबर तो नहीं बता सकते। पर इसने बोला रेशनल नंबर निकाले जिन्हें फ्रैक्शन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी मेरी वो 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए। अब जैसे मैं बोलता हूं
मेरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं 2/3। क्या एग्जांपल लेते हैं? 2/3। जैसे क्वेश्चन में मैंने लिखा 2/3, तो इसका अगर मैं डिवाइड करके देखूंगा तो ये आएगा 0 पॉइंट एंड सो ऑन, ये आगे तक जाता जाएगा और ये भी आगे तक 2018 यही लिखते जाएंगे हम आगे तक। तो ये जो वैल्यू आ रही है, मेरा जो आंसर आ रहा है, वो जो वैल्यू है वो मेरे को साफ साफ पता लग रही है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो ऐसे नंबर देखने जिन्हें डिवाइड करके या कोई वैल्यू जिन्हें सॉल्व करके हमारा आंसर जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करना चाहिए। तो उसी को हम बोल देंगे जो रेशनल नंबर है वो किसके बीच में लाई करा, 3 और 4 के। अब करते कैसे, इसका तरीका होता है हमारा पहला कि जो भी नंबर दे रखा है पहले उसे लिख लो। जैसे 3 दे रखा है हमारा और दूसरा नंबर क्या दे रखा है हमारा, 4। अब 3 और 4 से पहले हमें चेक करना है कि हमें नंबर कितने निकालने हैं। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है वो 6 नंबर निकालने, रेशनल नंबर जो 3 और 4 के बीच में लाई करें। तो पहले n की वैल्यू ले लेते हैं हम 6 लेट कर लिया हमने होता है। जब n की वैल्यू हमने 6 लेट कर ली, इसके बाद हमारा काम होता है पहला नंबर जो है वो 3 लिख लिया मैंने और थोड़ी सी जगह छोड़ के मैंने 4 नंबर लिख लिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से मैं डिवाइड करवाऊंगा यहाँ पे। जैसे मेरे क्वेश्चन में 6 है तो मैं एक एक्स्ट्रा लेट करके लेता हूँ, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 7 से ही डिवाइड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। और इसी सिमिलर वे में मैं यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। पर एक चीज हमें याद रखनी है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है ना उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए पहले, कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं तो मैं यहाँ पे भी नीचे 1 मान लेता हूँ और यहाँ पे भी नीचे 1। तब ये वाला स्टेप अप्लाई करना है हमें। तो और इक्वल्स टू में हमारी क्या चीज आएगी, तो 3 7 जाएगा 21 और 7 1 जाएगा 7 और सेम यहाँ पे 4 7 जा 28 और नीचे 1 7 जा 7। तो इस क्वेश्चन में आप आगे देखेंगे कि जैसे 21/7 है और 28/7, ये वैल्यू जो है वो सिमिलर है 3 के और ये वाली वैल्यू जो है करस्पॉन्डिंग किसके, 4 के। पर मुझे निकालने थे 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर। तो 3 को मैंने रेशनल की फॉर्म में कर दिया, 4 को भी एक रेशनल की फॉर्म में कर दिया मैंने, दोनों रेशनल नहीं है हमारे। तो इन दोनों के बीच में कौन से नंबर लाई करते हैं, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, अगला 26/7 और 27/7। तो हमारे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गए। और कितने फाइंड करने के लिए बोल रहा था वो हमसे, 6 ही को बोल रहा था वो। तो इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया और लास्ट में बस आप लिख देना कि दीज आर द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले थर्ड वाले की। अब इस क्वेश्चन में हमसे फाइंड करवा रहा है कि 5 रेशनल नंबर निकालो, किसके बीच के, 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच के अब हमें क्या निकालने, 5 रेशनल नंबर निकालने। तो पहले मैंने फिर से बोला था कि n की वैल्यू फिर से क्या लेट करेंगे हम, जो भी क्वेश्चन में दे रखी है वो, और एक एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पे। जब एक एक्स्ट्रा लेंगे तो 5 में 1 ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा हमारा, 6। तो 6 होने के बाद फिर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पहली वैल्यू जो क्वेश्चन की है वो 3/5 दे रखी है और उसी के साथ हमारे दूसरी जो वैल्यू दे रखी है वो 4/5 दे रखी है। अब 3/5 और 4/5 करने के बाद पहले चेक करूंगा क्या मेरे डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम है तो दूसरा स्टेप ये होता है कि जो भी मेरी वैल्यू दे रखी है, कितने नंबर निकालने हैं, उसका एक एक्स्ट्रा लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो यहाँ पे मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर भी और 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर। सेम वे में यहाँ पर भी मैं यही करूंगा। तो ये आएगा हमारा 18/30 और ये आएगा 24/30। तो 18 और 24 के बीच के हमें कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए, तो मिल ही जाएंगे आराम से। तो हमारे 18 के बाद आता है 19, 20, 21, 22 और 23 और डिनोमिनेटर में वही जो चल रहा है हमारा 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30 और यहाँ पर भी एंड लास्ट यहाँ पर भी। ये सारी की सारी जो वैल्यूज आ गई, ये हमने 5 रेशनल नंबर ले लिए, किसके बीच के, 3/5 और 4 and 5 के। तो यानी इन दोनों के बीच के हमारे 5 रेशनल नंबर आ गए। अगर आपको और भी ज्यादा नंबर चाहिए तो उसी हिसाब से आप ये वाली वैल्यू को ना चेंज कर सकते हो। अच्छा दूसरी चीज और, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिया है कि आपके मन में कर जाए कि भैया हम 10 ले लेते हैं सर, भाई 10 ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। इसमें आप बोले कि हम 11 ले लें, 12 ले लें, 15 ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, अपने हिसाब से आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं।
जो आंसर निकल के आएगा वो बाद में फिर भी उसके बीच का कोई से भी आप 5 नंबर लिख देना, तब भी हमारा आंसर सही माना जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 3/5 और 4/5 के बीच में ही लाई करेगी, उसकी बाहर नहीं आएगी कभी। तो इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम दे रखा था, पर अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग दे रखा हो, जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, किसके बीच के, 3/2 एंड 4/5। अब छोटा बड़ा वो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस हमें नंबर निकालने, कोई से भी 5 नंबर इन दोनों के बीच के। तो पहला मेरा स्टेप होता है कि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे मेरा 3/2 दे रखा है और अगला मेरा दे रखा है 4/5। सेम में यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाऊंगा दोनों से। किसकी, जैसे मेरे को यहाँ पे करना है 2 और 5 की जो वैल्यू है लास्ट में हमारा डिनोमिनेटर इसका भी और इसका भी सेम आना चाहिए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को पता है कि 2 और 5 का एलसीएम अगर मैं करूंगा तो 10 आएगा। 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 2 के डेल में 10 आता है 5 बार में, तो मैंने इसकी 5 से और ऊपर वाले की भी 5 से कर दी। और 5 के डेल में 10 आता है हमारा 2 बार में, तो इसकी भी 2 से और इसकी भी 2 से कर दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 10 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर भी 2 5 10 डिनोमिनेटर में। तो ऊपर आएगा हमारे न्यूमरेटर में 3 5 15, और यहाँ पे हमारा होगा 4 2 8। तो यहाँ पे ये स्मॉल वैल्यू और ये बिगर वैल्यू है। 8 और 15 के बीच के कौन से नंबर होते हैं, 9 10 11 12 13 और 14। तो ये 6 नंबर होते हैं हमारे। तो पर मांग कौन से रहा है, वो 5 ही नंबर मांग रहा है, तो कोई से भी 5 ही लिख दूंगा मैं इसके बीच के। जैसे 9 लिख दिया, 10 लिख दिया, 11 12 13, और इन सब के नीचे 10 लिख दूंगा। ये सारे नंबर लिख दिए हमने। तो ये हमारा हो गया इस तरीके का क्वेश्चन, जब डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट दे रखा हो तब ऐसे करना है आपको। अच्छा, कई बार एग्जांपल और भी आते हैं कि पॉइंट में नंबर दे देगा आपको, तो उसे भी इसी तरीके से करोगे आप। अच्छा, जैसे अभी हमने अब जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कौन से रेशनल कौन से नेचुरल, ये सब जो पढ़े थे हमने, अब उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर देंगे यहाँ पे। जैसे हमारे पूछ रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी पहले बताओ कि ट्रू है फॉल्स है, और उसके बाद अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल दे दीजिए, या फिर कुछ भी मतलब वर्डिंग दे दीजिए जिससे हमारी जो बात है वो सही साबित हो। तो जैसे पहले पार्ट में दे रखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इसी तरीके से हमारे होल नंबर भी होते हैं। कौन से 0 1 2 3 एंड ये भी सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर मैंने यहां लिख दी। तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और होल नंबर भी कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं हमारे नंबर से। तो अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। पहले नेचुरल नंबर देखो, ये नंबर के होल नंबर के अंदर आता है सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी आता है। तो अप टू इन्फिनिटी इसके पास भी इन्फिनिटी तक है और इसके पास भी। तो सारे नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। यस, तो फर्स्ट पार्ट में लिख देना यस। Yes, every natural number is a whole number. अब एग्जाम्पल में ले लेना। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, these all are natural number as well as whole number। ये जो नंबर है हमारे नेचुरल नंबर भी है और साथ ही साथ कौन से नंबर है, होल नंबर भी है। तो होल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं जो भी नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि सेकंड वाले पार्ट में बोला कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। मतलब इंटीजर्स के अंदर सारी वैल्यू जितनी भी आती है वो सारी की सारी होल नंबर के अंदर लाई करती है। तो मैंने आपसे बताया था कि जैसे इंटीजर्स होते हैं हमारे, इंटीजर्स के पास क्या होता है, जैसे नंबर लाइन पे हमने शो करके बताया था आपको, 0 -1 -2 -3 एंड -4, ये नेगेटिव इन्फिनिटी।
और 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इंटीजर्स के अंदर हमारे ये वाली चीज लाई करती है। अब इसने ये बोला कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। पहले मैं चेक करता हूं कि इंटीजर्स की सारी वैल्यू और इधर की साइड की सारी वैल्यू ये सारी की सारी होल नंबर के अंदर आनी चाहिए। होल नंबर के अंदर आती है हमारी 0 1 2 3 और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं आगे तक 0 के आगे। पर हम यहां देख सकते हैं कि इंटीजर्स के अंदर हमारे आ रहे हैं -4 -3 -2 -1 ये सारे के सारे। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना सेकंड वाली वो फॉल्स मानी जाएगी। तो हम ही लिख देंगे फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे सारे के सारे होल नंबर नहीं होते। अब क्यों, एक एग्जांपल और देना पड़ेगा ताकि हम अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकें। फॉर एग्जांपल -1 विच इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। यानी कि इसमें मैंने ये बताया कि जो हमारी स्टेटमेंट है कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं, मतलब सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा था कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ, मतलब क्वेश्चन में कह रहा था एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, पर हमने क्या बताया कि फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो बताई है उसने वो फॉल्स है। और क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि जैसे -1 होता है हमारा, ये -1 जो है वो एक इंटीजर तो होता है पर क्या नहीं होता हमारा, एक होल नंबर नहीं होता। तो इसी तरीके से आप एक स्टेटमेंट के साथ एक एग्जाम्पल भी दे देंगे और उसी से आप अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। और इसका लास्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें बोल रहा है कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। कि ये रेशनल नंबर जितने भी होते हैं हमारे सारे के सारे वो किसके अंदर लाई करते हैं, वो होल नंबर वाली वैल्यू के अंदर लाई करते हैं। मतलब कैसे कि रेशनल नंबर की आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, जैसे हमने ले लिया 2/3 7/5 6/7 -1 -2 -3, ये सारी की सारी वैल्यू रेशनल नंबर के अंदर आती है, मैंने बताया था आपको। बट यहाँ पे हम एक चीज देखें, होल नंबर, ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं। चलो एक अच्छी बात। दूसरी बात ये है इसके पास कोई भी फ्रैक्शन का नंबर नहीं होता। होल नंबर के पास कोई भी फ्रैक्शन का नंबर नहीं होता, रेशनल नंबर के पास होते हैं पर। तो ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है इसे भी हम फॉल्स मानेंगे, फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। अब जो बात लिखी है उसको प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं हर बार की तरह। जैसे मैं यहां ले लेता हूं -3/4। जैसे ये -3/4 जो नंबर है ये एक रेशनल नंबर है, विच इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। अब एग्जांपल दे देंगे इसके साथ हम। अब एग्जांपल में हम क्या बताएंगे कि जैसे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, इसने बोला था, पर हमने बता दिया कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर नहीं होते, कुछ होते हैं पर सारे नहीं होते। और एग्जांपल में जैसे मैंने बता दिया, अच्छा सॉरी एग्जांपल तो हमने दे दिया, -3 जो होता है एक तरीके से रेशनल नंबर ही होता है पर वो होल नंबर नहीं होता। तो और कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने ये ले लिया -3/4, आपका मन कर जाए -2 ले लेते हैं या 6/7 ले लेते हैं, पॉजिटिव में आपका मन कर जाए तो आप कोई सा भी ले लेना। बस हमें क्या दिखाना है कि कोई सी भी वैल्यू जहां पे ये वाली स्टेटमेंट प्रूव ना हो, बस वो दिखाना है हमें यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। तो आप सभी का थैंक यू, आपकी आज हमला आपने हमारी इस पहली वीडियो देखने के लिए, और हमारी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को और कंटिन्यू में देख सकते हैं। और थैंक यू आपका।